नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 21 तारीख है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़ एडिटोरियल। आज काफ़ी कम एडिटोरियल है, 2 एडिटोरियल केवल हमारे दैनिक जागरण के अंदर है और 1 एडिटोरियल हमारा द हिंदू के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो पहला जो हमारा जो आर्टिकल है वो हमारा द हिंदू से संबंधित है, जिसमें कहा गया भी जो हमारे जो सेमी कंडक्टर्स हैं जो सेमीकंडक्टर जो हमारी एजेंसियां हैं, जो उद्योग हैं, उनमें किस प्रकार की चुनौतियां हैं और किस प्रकार से क्या है भी जो देश हैं वो सारे के सारे इसमें क्या है कंपटीशन अपना बढ़ा रहे हैं। चाहे वह रशिया हो, चाहे वह यूएसए हो, चाहे वह यूके हो, चाइना हो, भारत हो, सभी के सभी देश क्या करते हैं भी इस क्षेत्र के अंदर अपने आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं भी हमारे जो सेमी कंडक्टर्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे जो कहीं न कहीं एक प्रकार से जो कोडिंग वगैरह फिर कार्य करते हैं या जो स्मार्ट तौर पर कार्य करते हैं, जैसे हमारे लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, ठीक है, जो चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग होने वाले जो हमारे जो उपकरण वगैरह हैं, हमारी गाड़ियाँ वगैरह हैं, तो उन सभी के अंदर क्या होता है, सेमी कंडक्टर्स है उनका क्या होता है उपयोग होता है। और ये कोविड के समय भी ये तो काफ़ी चर्चा में रहे थे ये सारे के सारे। साथ ही साथ जब ताइवान के साथ कुछ जो चाइना का विवाद चल रहा था, तब भी ये जो हम कह सकते हैं भी ये जो वर्डिंग था काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इस आर्टिकल के अंदर वैसे कहा गया है भी जो भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करना केवल ज़रूरत ही नहीं है और भारत इसके साथ इसका क्या है एक बड़ा बाजार भी है। ठीक है, तो भारत सेमीकंडक्टर क्या क्या है, हमें ज़रूरत के साथ साथ क्या है हमारी जो आवश्यकता है उसको भी हमें क्या करना है, पूरा करना है, ताकि हमें क्या हो भी जो अन्य देशों से हम जो आयात पर हमारी निर्भरता को कम कर सके। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स कितनी संवेदनशील चीज़ होती है जो हमारी कहीं न कहीं पूरी जो हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। ठीक है, ये साथ ही साथ हमारे जो सामरिक कारण से भी महत्वपूर्ण है। सामरिक यानी जो हम कह सकते हैं भी हमारे जो युद्ध पोत के जो हमारे जो उपकरण हैं उनके अंदर भी इनका उपयोग होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं भी हमारे जो आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप के जो हथियार हैं उनका सारा का सारा जो यूज़ होता है वो इन सेमीकंडक्टर्स पर ही आधारित होता है। ठीक है, और अर्धचालक जिसको सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं कि आयात पर निर्भरता के कारण भारत में संवेदनशीलता और अधिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि हम इसका आयात करते हैं तो हमारी निर्भरता इसके अंदर बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा भी इन जो सेमीकंडक्टर्स है उनका निर्माण घर पर ही हमारे देश के अंदर भी करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और सरकार ने 2022 के अंदर एक सेमीकंडक्टर मिशन भी क्या किया था, शुरू किया था भी। उसका भी क्या है, ये प्रशंसनीय है, या हमें तारीफ करनी चाहिए भी, ताकि हमने कोई न कोई प्रयास जरूर किया है इस क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, सेमीकंडक्टर निर्माण मानव तकनीकी उन्नति और जो अंतिम सीमा की प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो सेमीकंडक्टर्स होता है वो कहीं के जो मानव जो वर्तमान में जो मानव है इसने जितने भी विकास किया है ये सबसे अंतिम क्या कर सकते हैं भी प्रतिनिधित्व ये करता है। यानी इससे अधिक मानव ने अभी तक कोई ऐसा विकास नहीं किया या ऐसा कोई क्रांतिकारक आविष्कार नहीं किया है। ठीक है, जो कि फ्रंट मूवर यानी जो कहीं न कहीं क्या करता है भी एक प्रकार से जो लीडरशिप का काम करता है, के नियम का क्या करता है, पालन करता है, करते हुए आगे बढ़ रहा है। यानी आने वाला भविष्य है वो कहीं न कहीं हमारा सेमी कंडक्टर से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस इकाई क्षेत्र में ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग कितनी होती है, जो 18 मीटर जो 18 महीने, यानी कोई भी एक जो ट्रांजिस्टर होता है वो 18 महीनों के अंदर उसकी जो गिनती है या उसकी जो संख्या है वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे जब दुगनी होगी संख्या तो उसका साथ साथ हमें क्या करना होगा, उसका आकार भी हमें छोटा करना होगा, धीरे धीरे उसको और ज़्यादा छोटा छोटा करना होगा, और उसके अंदर भी हमें क्या करना, अधिक जटिलता और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लागत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इससे हमें क्या होता है निस्तर क्या होता है अभी उद्योगों में जो प्रतिभागियों की क्या होती है, साथ ही साथ इसमें गिरावट आती जाती है, क्योंकि अधिक खर्च होने के कारण ज़्यादातर जो लोग होते हैं या जो निवेशक होते हैं इसके अंदर निवेश करना नहीं चाहते, क्योंकि इसकी लागत क्या होती है बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉम्पिटिटिव होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग में चीन में जो देरी से शुरू हुआ था, किसमें, जो सेमीकंडक्टर जो उद्योग था चीन ने देरी से शुरू किया, मगर लेकिन पिछले 2 दशकों की अगर हम बात करते हैं तो सरकार वित्तीय सहायता इसको समर्थन प्रदान करवाती है। यानी सरकार खुद इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उनको वित्तीय तौर पर मजबूत करती है या उनको सहायता प्रदान करवाती है। ठीक है, और इस सेल में दुनिया भर में घाटे में चल रहे सैकड़ों उद्योगों का भी इसने क्या किया, निर्माण किया, क्योंकि इसमें बहुत लागत की आवश्यकता होती है और अधिक गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में बहुत से जो ऐसे उद्योग थे जिनकी लागत कम करते थे या फिर उनकी गुणवत्ता के अंदर प्रभावित होता था, जिसकी वजह से वो क्या हो रहे घाटे में चलते जा रहे हैं। ठीक,
इसके लिए हमें यानी जो पूंजी के साथ साथ अन्य भी चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। साथ साथ जैसे हम कहते हैं भी जो पर्यावरणीय प्रकार का तंत्र हमें या पर्यावरणीय स्थान पर चिप का निर्माण करना, यानी ऐसी जगह पर निर्माण करना जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना एक बड़ी चुनौती है। चिप निर्माण के लिए हमें सैकड़ों जो रसायन होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है, गैसों की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ लोगों के प्रशिक्षण यानी हमें कौशल की भी आवश्यकता होती है, प्रचुर मात्रा में स्वच्छ पानी की भी इसके अंदर आवश्यकता होती है। तो केवल हम पूंजी से इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें कच्चे माल, स्वच्छ पर्यावरण कह सकते हैं हम, हमें रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन प्रकार की जो काफ़ी जो मटीरियल्स हैं उनकी भी हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो साथ साथ हमें इन क्षेत्रों के अंदर या फिर इन मटीरियल के अंदर भी हमें ध्यान देने की क्या है, आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने किया था, सॉरी भारत लिखा गया कि अभी भारत के द्वारा एक लिंक इनिशिएटिव प्रोग्राम था, उसकी योजना थी, उसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है, जिसको दिसंबर 2021 में हमने क्या किया था, शुरू किया था। और किसके द्वारा, ये सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और इसके तहत जो घरेलू कंपनियां, स्टार्टअप और जो एमएसएमई को इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जो हमारी जो आईसी लगती है हमारे जो कंप्यूटर वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में, तो उनके अंदर जो आईसी लगती है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, उनका निर्माण करने, चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स, सिस्टम ऑन जो आईपीस के कोर के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन करने और विकास को तैनातित करने के चरण में वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया था। वो इसके तहत हम कहते हैं इस प्रकार की जो संस्थाएं थी जो कि सेमीकंडक्टर के अंदर कार्य करती, उनको हमने वित्तीय सहायता क्या करी थी, प्रदान करवाई थी, ठीक है। और डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में के लिए भी हमने इसको क्या किया था, सपोर्ट किया था, यानी कहेंगे वित्तीय मुहैया करवाई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, भी हमारी जो सेमीकंडक्टर्स है उनका जो चिप डिज़ाइन है और जो हमारे चिप वगैरह डिज़ाइन करते हैं उसमें जो जीवित परिस्थिति के तंत्र को बनाया जा सकते हैं, यानी इस प्रकार के एक पर्यावरण का निर्माण किया जा सके, इस प्रकार के एक तंत्र का निर्माण किया जा सके जिसके अंदर हम सेमीकंडक्टर का क्या कर सके, निर्माण कर पाए, ठीक। आगे इसमें कहता है जो अर्धचालकों यानी जो सेमीकंडक्टर और संबंध उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना। तो हमारा क्या है, जो हमारे सेमीकंडक्टर है उसका घरेलू तौर पर हम इसका निर्माण करें ताकि हमारी जो आयात पर जो निर्भरता है वो कम हो, ठीक है। और क्रियान्वयन जिसको हम सीडेक्स या जो उन्नत कंप्यूटर के जो विकास के अंदर उनकी हमें स्थापना करनी है। साथ ही साथ MEITV के TY के तहत संचालित, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ हम कह सकते हैं भी जो आईटी है, जिसको हम सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित एक वैज्ञानिक समाज, और जो DLI जो हमारी जो योजना थी जिसको हम लेते हैं डिस्क इनिशिएटिव जो योजना थी हमारी, ठीक है, उसके तहत भी हमने इस एजेंसी को एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। कौन सा, हमारा जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है वह, ठीक है। तो कहीं न कहीं हमारे लिए इस एक कार्यक्रम का इसके अंदर जिक्र किया गया और साथ ही साथ इसमें कहा गया भी जो हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए केवल पूंजी ही आवश्यकता नहीं है, उसके साथ हमें और भी चीज़ों की आवश्यकता है, उन पर भी हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे साथ अन्य जो देश है वो भी क्या है, कंपटीशन के अंदर है, चाहे वह USA हो, इंडिया हो, चीन हो, UK हो, ये सारे के सारे देश हमारे कंपटीशन में भी, उन्हें के भी हमें ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों का विकास करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हमारे इस आर्टिकल के अंदर हुई है। अगला आर्टिकल है जो हमारे दैनिक जागरण के अंदर आज 3 आर्टिकल ऐसे थे जो योग से संबंधित थे, ठीक है। तो हमने एक ही आर्टिकल है और सभी में लगभग एक ही तरह की बातें की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल कहता है भी एक समग्र जीवन का दर्शन है भी योग। तो आज जैसे इस आर्टिकल के अंदर भी जिस प्रकार से भी हम देखते हैं भी जो चिकित्सा विज्ञान के जो ताज़ा आंकड़े हमें बताते हैं भी, जो जैसे अवसाद यानी जो डिप्रेशन की स्थिति है, चिंता की स्थिति है, उक्त रक्तचाप यानी जो हाई ब्लड प्रेशर है, हमारे जो हार्ट पेशेंट्स हैं, कैंसर जैसे हैं, या फिर मधुमेह की यानी डायबिटीज़ जैसी जो बीमारियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, हमारे जो शरीर है या लोगों हैं उनको क्या कर रही है, दिनों दिन क्या कर रही है, ग्रसित करती जा रही है, उनको बढ़ावा देती जा रही है, ठीक है। और इसके पीछे जीवन शैली में आ रही जो हमारी जो परिवर्तनशीलता है वो जिम्मेवार बताई जा रही है, ठीक है। तो इसके कारण क्या बताया जा रहा है भी, हमारी जो जीवन शैलियों के अंदर जो हमारी परिवर्तनता है, जिस प्रकार के हम सुख सुविधा का क्या कहते हैं आनंद लेते हैं, वो इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है, ठीक है। और साथ साथ जो हमारे जिम वगैरह है या हम अति जो व्यायाम करते हैं, जिससे क्या होते हैं अभी हम क्या करते हैं अभी अति पसीना बहाते हैं, जिसकी वजह से भी जो हमारे जो हार्ट पेशेंट है वो क्या होते हैं, दिनों दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, उनकी वजह से हमें भी हार्ट जैसी बीमारियां होती जाती हैं, ठीक है। और विशेषकर हमें जैसे आसान प्राणायाम, योग, निद्रा, और यानी अब वर्तमान क्या हो रहा है अभी योग है वो क्या हो रहा था, एक फैशन का दौर बनता जा रहा है, जिसमें क्या है लोग दिनों दिन योग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत हो सकता है हमारे लिए, ताकि हम इस प्रकार की जो बीमारियां हैं या इस प्रकार की जो घरेलू हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से ये घरेलू स्तर पर हम क्या करते हैं बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, ठीक।
आगे इसके अंदर कहता है कि जो सिद्धांत और व्यवहार में और जांच परखें तो योग एक प्रकार का क्या है, समग्र दर्शन है हमारा। ठीक है, तो क्या है, योग एक प्रकार का जो दर्शन है, जो इसके अंदर साथ ही साथ जो कुछ जो महर्षि एक अरविंद है उनके द्वारा उनको उनके विकावी जो सारा जीवन है वो ही क्या है, ठीक है, तो सारा जीवन ही हमारा क्या है, योग है। तो उनकी इसके अंदर जिक्र करिए है। साथ ही साथ महर्षि जो पतंजलि है उनके द्वारा भी इनका जिक्र किया है। उन्होंने ईश्वर को जो पुरुष विषय घोषित किया था और वस्तुतः बुद्धि, भावना, व्यवहार जो मानवीय प्रतिभा के ऐसे उपकरण हैं जिन्हें समूचे विकास से जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों की उन्नति हो सकती है। तो ये क्या बात किसने की थी, पतंजलि की थी। किंतु अभी जो वर्तमान स्थिति क्या हो गई, अभी ये जो सारी चीज़ें हैं उनसे उलट हो रहा है। ठीक है, और कहीं न कहीं जो हमारी जो विकास है, स्वास्थ्य है, शांति, सजगता को हम क्या कहते हैं, सुलभ बनते जा रहे हैं और हम कहीं न कहीं एक प्रकार से जो हमारा जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं आने जाते हैं। ठीक है, योग शास्त्र को माने तो योग मुख्य रूप से हमारा क्या, जो चित्त वृत्तियों को शांत करने, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं उनको शांत करने, साथ ही साथ उच्च चैत्य की अवस्था को अनुभव करने के लिए भी अग्रसर कराता है। ठीक है, और योग क्या करता है, भी आसान प्रमाणिक ऊर्जा को व्यवस्थित और संतुलित करने के लिए भी हमारे लिए क्या है, आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं भी जो योग होता है वो हमारी जीवन शैली को किस प्रकार से आनंदित कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो वर्तमान स्तर पर जो हमारा जो प्रदूषण है, जो शारीरिक हमें जो बीमारियां हो रही है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और इन सब के, चाहे वो रक्षा की यानी स्वास्थ्य की रक्षा हो, हमारी जो प्रतिरक्षा की जो दृढ़ता करना हो, मानसिक जो हमारा जो मस्तिष्क है उसकी शांति से संबंधित कोई बात हो, तो इसमें हमारा जो योग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ठीक, साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, भी जो आज वर्तमान के अंदर जिस प्रकार के जो हम जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण यूज़ करते हैं, या जिस प्रकार के जो आलस वगैरह की जो हम जीवन जीते जा रहे हैं उसकी वजह से ही क्या हो रहा है, कहीं कहीं हम क्या करते हैं, अनेक बीमारियों से क्या हो, ग्रस्त हो रहे जा रहे हैं। और जो यौन जीवन के मर्यादाओं को तोड़ते हुए जो लैंगिक संबंधों से भी अति उदारता के कारण भी हम क्या करते हैं, नई नई बीमारियों का क्या करते हैं, उदय करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अब जिस प्रकार से हमारा जो संतुलित और अव्यवस्थित हमारी जो जीवन शैली है वो भी क्या करती जा रही है, हमारे जो जीवन को और ज़्यादा कष्ट में बनाती जा रही है। साथ ही साथ हमारे जो भोजन की जो दिनों दिन हमारा जो भोजन की जो व्यवस्था है, जो अनियंत्रित हम भोजन करते हैं, जिस प्रकार का जो हम कह सकते हैं अभी जो इस प्रकार का हम कह सकते हैं, एक बार जो फैटी फूड्स वगैरह खाते हैं तो वो भी हमारे शरीर को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। और कहीं ना कहीं इन सब का जो सोल्यूशन होता है वो हमारा जो योग होता है वो एक सबसे बेहतर सोल्यूशन इसका अंदर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें योग के बारे में कही गई है। अगर कोई एक आर्टिकल आता हो या ऐसे आता हो योग पर तो हम इससे कुछ डाटा ले सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो आर्टिकल थे वे लगभग सभी यही बात कर रहे थे, किस प्रकार से जो योग है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, किस प्रकार से नवदैनिक करके, बस यही बातें इसके अंदर कही जा रही है। ठीक, अगला जो आर्टिकल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसके अंदर जिस प्रकार से जो वर्तमान में क्या है, जो नशीली पदार्थ हैं वो बढ़ती हुई जा रही है, तो उनको हमें किस प्रकार से कंट्रोल करना है या उस पर हमें जीरो टॉलरेंस की नीति हमें अपनानी है। ठीक है, तो इस पर ये हमारा सारा का सारा जो आर्टिकल है वो कहता है भी हमारे जो नशीले पदार्थ है उसको हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो कहता भी जो हमारी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसका अगर हमें स्वर्णीय काल, जिसको हम प्लेटिनियम दृष्टि यानी जो हमारे जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह हैं वो प्लेटिनियम से बनते हैं, तो हमारी जो नई अर्थव्यवस्था है वो प्लेटिनियम आधारित व्यवस्था है। ठीक है, तो ऐसे के अंदर जो हमारे जैसा कि हम जानते हैं भी जो भारत है वो सर्वाधिक क्या है, जनसंख्या वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ऐसी स्थिति के अंदर जिसको जो हम कह सकते हैं भी एक बहुत ज़्यादा मानव पूंजी हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास युवा जनसंख्या है, मगर ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर हम नशीली पदार्थों की अगर हम जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारी जो ये जो जनसंख्या जो हमारे लिए कहीं न कहीं वरदान होनी चाहिए वो हमारे लिए अभिशाप का रूप धारण कर लेगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो नशीली पदार्थ है उसमें हमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। ठीक है, और तीव्रता से हमें इस पर नकेल कसनी चाहिए। इसमें एक कबीर की जो पंक्ति है उसका भी इसके अंदर जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया भी जो काजर की कोठरी में कसो से आनो जाए, एक लिंक काजर को लागे है पे लागी। इसका अर्थ यह है भी जो जो कहते हैं भी जो समझदार वगैरह लोग होते हैं जो वो कहीं न कहीं क्या होते हैं, जो नशीली पदार्थ होते हैं उनके घेरे में नहीं जाते हैं, और साथ ही साथ जो कर्जवान जो जीवन होते हैं उससे भी क्या करते हैं, वह बचने का प्रयास करते हैं या उससे यानी दूर ही रहते हैं। ठीक है,
तो अभी सरकार ने क्या किया, अभी इसके लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए के इसने क्या किया, ड्रग वगैरह है वो नष्ट किए, यानी जो नशीले पदार्थ है उसको नष्ट किया है। और साथ ही साथ और जो सबसे जो सर्वाधिक कीमतों वाली जो 50,000 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है उनको भी हमने इसने के अंदर क्या किया है, नष्ट किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कितना हमारा जो आर्थिक रूप से क्या हो रहा है, हमें हमारी जो पदार्थ है उसका भी हम क्या करते जाते हैं, नष्ट करते हुए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको अगर हम मानव कल्याण के अंदर करें इतना पैसा, तो वो कहीं न कहीं कह सकते हैं हमारी जो जीवन शैली है उसको आनंदित बना सकता है। साथ साथ जो पारिवारिक जो जीवन है उसको हम कह सकते हैं पुरस्कृत कर सकता है, पलवित कर सकते हैं, और हमारी जो ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं उनको हम इससे खरीद सकते हैं। फिर इसके अंदर आगे जिक्र किया गया, अभी हमारी जो निर्मला सीतारमण जी ने इस बात की चिंता में कहा था, अभी सोने की तस्करी केवल क्या करती है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको चोट पहुंचाती है, मगर अगर नशीली पदार्थ होती है वह हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको भी क्या करती है, ये बर्बाद करती है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो हमारी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट। ठीक है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की कौन सी, तो ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट, उसके अंदर कहा गया है भी एक दशक में जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो क्या है भी जो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अभी जो हमारी जो तंबाकू है या इस प्रकार के जो इतर वगैरह पदार्थ है इसके अंदर क्या करता है, इसका कहीं ना कहीं इसमें बीती हुई जा रही है, जिसके अंदर क्या करता है भी जो हम कह सकते हैं कितना अधिक मात्रा में हम क्या कर रहे हैं, इसका सेवन कर रहे हैं। ठीक, और जो अपनी आय है उसका लगभग 15 से 20% केवल और केवल इस नशीली पदार्थों के अंदर क्या कर देते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और वर्तमान में ड्रग तस्करों का जो सूचना तंत्र काफ़ी क्या है, मजबूत हो चुका है। किसका, जो ड्रग जो तस्कर हैं वो इस बात को यानी कहीं ना कहीं पूरी मॉनिटरिंग के साथ क्या करते हैं, अपना व्यापार फैलाते हैं, तो उसको भी हमें तोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत आगे जिक्र किया गया है भी जो हमारा जो अफगानिस्तान है वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जो अफीम की क्या की जाती है, खेती की जा सकती है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं जो ये जो पदार्थ होते हैं यानी जो नशीली जो तस्कर होते हैं उनका जो लिंक है वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा होता है, हमारा जो अफगानिस्तान वगैरह क्षेत्र होते हैं वहाँ से इनका जो क्षेत्र जुड़ा होता है। साथ ही साथ इसके अंदर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड जो क्राइम है उसके अनुसार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, हमारा जो अफगानिस्तान है। ठीक है, और विश्व में जो लगभग जो अग्रिम रूप में इसका क्या करता है, उत्पादन करता है, तो 80% से अधिक हिस्सा कहीं न कहीं अफगानिस्तान में इसका क्या करता है, यूज करता है। तो ये किसने कहा है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की ये रिपोर्ट है। ठीक है, और कहीं न कहीं जो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जिससे जो आय बनती है, जिसके माध्यम से जो आतंकवादी गतिविधियाँ उनको भी बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, और जो कहीं के जो ये जो इससे जो पैसा होता है वो कहीं के हमारी जो डार्क नेट है या जो क्रिप्टो करेंसी है इनके माध्यम से क्या करते हैं, तो इनको ये पैसा है वो मुहैया करवाया जाता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं ये अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारा समाज है उसको फिर भी नकारात्मक प्रभाव ये डालता हुआ जा रहा है। ठीक है, और कहीं न कहीं क्या करा अभी वर्तमान में जो से पुलिस है उसकी इसके अंदर सराहना की गई है। जो पुलिस है उनको भी इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही साथ उन्होंने उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी अच्छे से की है, और कहीं की जो पुलिस को अधिक शक्ति प्रदान कराने की भी इसके अंदर हमें क्या है, आवश्यकता भी, ताकि पुलिस त्वरित रूप से इस प्रकार के निर्णय ले पाए। ठीक है, और साथ ही साथ हमें जो अंतर्राष्ट्रीय जो नेटवर्क है, आतंकवाद से जुड़े हुए जो तस्करी से जो नेटवर्क है उन पर भी हमें काबू पाने की आवश्यकता है। ठीक है, और साथ ही साथ इस प्रकार से जो इसमें कहा भी जो हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनको भी क्या दिया गया है, अधिक मात्रा में जो शक्तियाँ प्रदान की गई है वो भी क्या एक सराहनीय कार्य है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे जो तस्कर हैं उन पर त्वरित रूप से हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कहा भी सभी प्रकार से हमें एकजुटता रखनी होगी। एकजुटता किस प्रकार से, हमें राज्यों के साथ, केंद्र के साथ और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां साथ मिलकर अगर कार्य करें तो इस प्रकार के जो तस्कर हैं उनसे हमें निजात पा सकते हैं। और साथ ही साथ हमें जो राज्य और केंद्र को एक समन्वित योजना बनाने का क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो यही बात सारी की सारी इस आर्टिकल के अंदर कही गई है और यही बातें इस आर्टिकल यानी नीचे वाले आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें मिलकर कार्य करना चाहिए। तस्करों के लिए हमें पुलिस को और ज़्यादा शक्ति देनी चाहिए। साथ ही साथ हमें जो हमारे जो सुरक्षा बल है उनको भी अधिक शक्तियाँ प्रदान करानी चाहिए। जो हमारे जो जिला स्तर पर जो हमारी छोटी छोटी कमेटियाँ बनाई जाती है ड्रग से संबंधित, उनको भी हमें कहीं न कहीं और ज़्यादा उनको सशक्त करना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें इसके अंदर, जैसे ये वाला है जहाँ पर ये कहा गया भी जो हमें जीरो टॉलरेंस की नीति इसके अंदर अपनानी चाहिए, यानी किसी भी परिवेश में नशे जैसे पदार्थ है उसमें किसी भी परिवेश में हमें उसको यानी क्षमा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। ठीक,
तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ आप शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।